किसी भी माध्यम से आप देखें, ऐसी भाषा को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है, परंतु टोटल शुद्धता से लोगों को डराना व भगाना नहीं चाहते। इसीलिए उसे हम आज के फ्यूजन की बात कर रहे हैं और इसी फ्यूजन के अंदाज में मैं आज का प्रोग्राम यहाँ से पेश करूंगी, जिसके लिए मुझे गर्व है। मेरी सखी सरबजीत ने मुझे ये मौका दिया है। हिंदुस्तानी में आशा है आपको ये मिश्रण पसंद आएगा, क्योंकि हमारी हर आस में छुपी है मन की सच्चाई। यदि भाव में लगन हो तो सफलता चूमने की तमन्ना तो होनी ही चाहिए। मैं आज 45 वर्षों के बाद हिंदी भाषा से जुड़ी हूँ। एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते 8वीं कक्षा में हिंदी का एग्जाम पास करके मैंने हिंदी से कुछ दूरी कर ली, पर कुछ सखियों के प्रभाव से फिर से हिंदी की भावना जाग उठी है। मेरे जैसे कई हजारों लोग होंगे, उनको मोड़कर वापस लाना भी काव्यश्री का प्रयास होगा। आज के कार्यक्रम में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहती हूँ और यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको आज की पेशकश पसंद आएगी। काव्यश्री ने ये प्रोग्राम रखा है ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और आप सबको महिला दिवस की बहुत बधाई। पिछले कुछ वर्षों से इस दिवस को एक उत्सव का रूप देते हुए काव्यश्री ने इस वर्ष सरबजीत सर की पहली 2 पुस्तकों के विमोचन समारोह का नियोजन किया है और महिला दिवस की श्रृंखला से जोड़ा है। इसमें ये दोनों पुस्तक के उन्होंने ये काम बहुत सुंदरता से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं आज के मुख्य अतिथि व वक्ताओं को मंच पर पधारने का आमंत्रण देती हूँ। सरबजीत सर उनका अभिनंदन करेंगी एक छोटी सी पौध से जो प्रतीक है काव्यश्री की। आपके आशीर्वाद से काव्यश्री भी आगे बढ़े, फूले फले व अपनी खुशबू से सबको कला व कृतियों से जोड़े। एक नई राह व नई चाह, कुछ नए सपने बना लें अपने। हमारे मुख्य अतिथि आज हैं श्री मदन मोहन सब्रवाल, प्रेसिडेंट एमेरिटस इंडिया। पद्मश्री से सम्मानित श्री सब्रवाल कई वर्षों तक औद्योगिक संस्थाओं में सबसे ऊंची पदवी पर रहे। चेयरमैन डनलॉप, चेयरमैन ब्रिटानिया, इंडियन ऑक्सीजन। अक्सर उद्योग आर्थिक व मुनाफे के साथ रचनात्मक कृतियों को नहीं जोड़ पाते, मुनाफा ही मुनाफा। पर श्री सब्रवाल हमेशा साहित्य, संगीत, थिएटर की दुनिया में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जाने माने गए हैं। पेट्रन हैं लिविंग रूम थिएटर सोसाइटी के व अन्य संस्थाओं के। 50 देशों में हेल्पेज की स्थापना करवाई व ब्रिटेन की सरकार ने भी इन्हें OBE से सम्मानित किया। और सबसे बड़ी खूबी है कि दूसरों में आत्मविश्वास जगा देते हैं और कुछ करके दिखाने का उत्साह पैदा करते हैं। हम श्री सब्रवाल की शुभकामनाओं आशीर्वाद लेने के लिए सदा तत्पर हैं। हमारी पहली वक्ता है डॉक्टर रश्मि मल्होत्रा। हिंदी की आइए दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी और प्रसिद्ध जीसस एंड मेरी कॉलेज से सेवानिवृत्त। 25 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 4 लघु उपन्यास, 7 अनुवाद। आपकी 2 पुस्तकें उर्दू में अनुदित हो चुकी हैं। कई रचनाएं अंग्रेजी, बंगाली, सिंधी, मराठी, कश्मीरी व पंजाबी में भी अनुदित हो चुकी हैं। ऋचा संस्थान की स्थापना की श्रीमती डालमिया के साथ, जिसके द्वारा कई विशेष पुरस्कार व सम्मान भी मिले। कविता संग्रह शिलाखंड पर पुरस्कार मिले, महादेवी वर्मा पुरस्कार, अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन द्वारा सम्मानित। अनुभव के विश्वास से की गरिमा व प्रतिभा का एहसास पाठक को बहुत खूबसूरती से होता है। स्वीकार करो, हर दिन एक नया उपहार, हर दिन है एक नया उपहार, हर दिन है एक नई शुरुआत, हर दिन है एक नई आस्था, हर दिन है एक नई आशा, एक चुनौती, एक नई जिज्ञासा, एक नया विश्वास और एक नई निष्ठा।
पढ़ने पर कुछ ऐसा लगा कि कुछ वर्ष पहले ही अनजाने में इन्होंने काव्यश्री की नींव रख दी हो। हमें रश्मि जी का स्नेह आशीर्वाद प्रफुल्लित करता रहे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं जिन्हें कईयों ने कहा है हिंदी साहित्य के भीष्म। आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और विषय आपको जानना ही चाहिए, गुरु गोबिंद सिंह और उनकी हिंदी कविता। मुंबई के खालसा प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व किए, अनेक सम्मान मिले। 1999 में लंदन में हुए 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन में भी सम्मानित हुए और इसे प्रस्तुत हुए। उपन्यास ये भी नहीं, पंजाबी, गुजराती, मलयालम व अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुआ। डॉक्टर महीप सिंह हमारी व युवा पीढ़ी के साथ जुड़े हुए हैं। इनके शोध कार्य के विषय अक्सर अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जैसे सिख विचारधारा, गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहिब तक अनेक इन्होंने संपादन किए हैं और डॉक्टर महीप सिंह से हम मार्गदर्शन की उम्मीद बढ़ता है। और इंतजार रहता है वो आखिरी पैरा का, क्या प्रोफेसर सलील का लिखा आएगा। आज भी आजकल की महंगाई को दृष्टाता इनकी कविता पढ़ी, कुछ ही शब्दों में कितना कुछ कह डाला जो लोग घंटों चर्चा के बाद नहीं कह पाते। कुछ गहराई से, कुछ व्यंग से, कुछ टिटोलने से, कुछ झिंझोड़ने से। कभी मिस ना करें इनका लिखा सैटरडे की हिंदुस्तान टाइम्स में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध हंसराज कॉलेज के अंग्रेजी चैलेंज ऑफ बीइंग फेथफुल टू द ओरिजिनल एंड एट द सेम टाइम रिटेनिंग इट्स चार्म एंड ब्यूटी अलोंग विद द आइडिया ऑफ द ओरिजिनल है वो उनकी ट्रांसलेशन की सुनाती हूँ। आखिरी दो पंक्तियां हैं, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। और सलील साहब ने बोला, इन लव देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वी डाई फॉर द सेम इनफाइडल हु इज आवर लाइफ्स ब्रेथ। सलील दोनों कविता व गजल की जानी मानी हस्ती से आज हमारा निवेदन है कुछ अनुवाद के जरिए। ENT डॉक्टर प्रोफेशनल 40 साल से इंडियन हेल्थ केयर से जूझकर सफल परिणामों की मंजिल पे मंजिल चढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट, वहाँ की अलमनाई के पहले श्रेणी में पुरस्कृत, कई अवार्ड्स मिले, लगभग 30 रिसर्च आर्टिकल्स मेडिकल जर्नल्स में छाप चुके हैं। डॉक्टर पुरी का दूसरा रूप है और वो तो आप सबको याद होगा, रेडियो और टीवी पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट व कमेंटेटर। क्या धुआंधार कमेंट्री, क्या मस्त आवाज व रोचक किस्से। रेडियो में सुनते भी लगता है इनकी नजरों व शब्दों द्वारा टीवी ही देख रहे हैं। 1972 से 1994 तक दिल्ली दूरदर्शन पर स्पोर्ट्स क्विज देते रहे, युवा पीढ़ी का खेल से परिचय करवाया और क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया। तरन्नुम में आज जरूर सुनाएं, अच्छा लगेगा। मंच की शोभा को आगे बढ़ाते हुए मैं काव्य ट्री की सबसे छोटी सदस्य जूही को बुलाती हूँ। दीप से दीप जले, वो आशीर्वाद का दीप हमारे सम्मानित अतिथियों से उजला करवाकर रत्न दीप। और जब तक जूही ये करती हैं, मैं आप सब श्रोताओं से निवेदन है कि आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की अभिलाषी हैं हम काव्य ट्री में। बाहर एक कैनवस रखा है आज के उत्सव का, उस पर आप भी कुछ जरूर अपना अनुभव अपनी ओर से लिख कर जरूर जाएं। सर व काव्य ट्री की यादों को मीठा बनाने की कोशिश है और आपका कहा हमारी सर आंखों पर। जो ही इस काम में लगी हैं, तब तक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात हो जाए। 1911 में शुरू हुआ यह दिवस कुछ ऐसे मुद्दों पर सोचने को मजबूर कर देता है जब हम अपने अंदर झांक कर पूछते हैं कि क्या समानता व न्याय, इज्जत व आत्मसम्मान जिसके सब हकदार हैं
वो सबको यानी सबको